आलोक, ये मुझे एक बात बताएं। कई बार हम लोग देखते हैं, कई बार कि ना पतले लड़कों को ना थोड़ी सी भरी पूरी लड़कियां पसंद होती हैं। आप देखना, वो हमेशा ऐसा कहेंगे कि यार मुझे ना भरी पूरी लड़की चाहिए, गूदा गूदा हो, है हाँ ना, है ना। हाँ। और जो मैच्योर आदमी होते हैं, जो शादीशुदा होते हैं, जिनके बीवी बच्चे होते हैं, जिनकी बीवियां फैल चुकी हैं, हम्म, वो हमेशा नाजुक और कमसिन लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। वो इसी टारगेट में होते हैं, भले वो मोटे हैं, कुछ भी हैं वो, बट वो चक्कर में होते हैं कि उन्हें नाजुक लड़कियां मिल जाएं, जिनके सामान छोटे हों, सब कुछ नाजुक हो, मतलब उसको कुछ भी ना, उसको नाजुक चाहिए होती है। हम्म, और नाजुक आदमी को मोटी चाहिए होती है। हम्म। मिल मैं जिसको जो रहा है वो मैं अलग आपको बात है। बताऊं, हाँ। क्रक्स ऑफ द मैटर ये है हम्म। कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए। वो मुझे चाहिए। हाँ, ओके। कि पड़ोसी की पत्नी ज्यादा सुंदर लगती है अपने को, ओके। अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड अपने को ज्यादा सुंदर लगती है अपनी से। हाँ। मामला टोटल यही है। अदरवाइज तो लड़की महिला, लड़की लड़की, बेसिक जो चीजें हैं, जो ये जो एनिमल फिल्म जो रणवीर कपूर की थी, हाँ, तो बहुत अच्छा उसने उदाहरण बताया। दिया है, हाँ। हाँ, कि वो मर्द ये देखता है कि मेरे बच्चे, मेरा वंश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी फर्टाइल ग्राउंड है, और कौन से सबसे ज्यादा उपयुक्त जगह है, और उसको वो चाहिए। देख, मुझे सच बताएं, हम्म। सच बताएं, जब आदमी औरत को देखने आता है मैरिज पर्पज से, आपको सच में लगता है, उसमें सोचता है कि मेरा बच्चा कैसे होगा? उसको सिर्फ ये लगता है कि मुझे अच्छे से नहीं, देगी नहीं उसको देगी। अपने को सोचना नहीं होता। हम्म। वो अपने डीएनए में है, मर्द के डीएनए में है। अच्छा। हाँ, मर्द का जो बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग। नहीं, अपब्रिंगिंग वो भी कल्चर की बात होगी, उसके डीएनए में है, मतलब एनाटॉमी में, शारीरिक अंदर घुसा हुआ है, इनबिल्ट है, क्या? प्रोग्रामिंग में है। बीजारोपण, ठीक है। जहां जगह देखी बीज डाल छिड़क दिया। दिया है। हाँ। तो मर्द हर वक्त अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए फर्टाइल ग्राउंड ढूंढते रहता है। ओके। तो ये जैसे आप ही की बात पे पूछ रहे हम्म, हो, ये मैं यहाँ पे आप पे बहुत ज्यादा वो नहीं रख पा रही हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे मैं इत्तेफाक कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं हाँ, रखती, यू डू इत्तेफाक नहीं नॉट रख एग्री। पाए, हाँ हाँ। हाँ। मैं जो देखती हूँ प्रिसाइसली, मैं बॉलीवुड जो मैं देख पाती हूँ, मुझे जो अपने आसपास जो दिखते हैं वो एक्टर से दिखते हैं, मैं बाहर के लोगों को तो नहीं जानती, हम्म, मेरा टच भी नहीं है। जैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट होती है, हम्म। वो इस चक्कर में होता है कि बच्चा अबॉर्ट हो जाए या तो भाग जाए। मतलब 90% मर्द। गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो, हाँ, हाँ। वाइफ नहीं, 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 गर्लफ्रेंड की हम बात। तो गल गल क्योंकि हम्म, बीजारोपण तो कहीं भी कर रहा है ना वो। हम्म। बीजारोपण तो उसे मोहल्ले की जितनी औरतें मिल जाए सब में कर दे, हाँ जितनी मिल जाए उनके हाँ साथ कर ले। हाँ। तो मैं जो देखती हूँ, जो मेरी समझ है कि आदमी को जैसे ही पता चलता है कि नाउ आई हैव टू बी कमिटेड, हम्म, अब मैंने कांड कर दिया है, हम्म, तो या तो उस चक्कर में होता है कि अबॉर्शन करवा दे, हम्म, या तो भाग जाए। हम्म। ऐसा क्यों है? 90%, मैंने लिटरली, मैंने बताऊं, जब हम शूट पे जाते हैं तो हम लड़कियों की कहानियां सुनते हैं, तो बताती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड भाग गया, उनका पति भाग गया, तो उनकी 12 साल की बेटी है, किसी का 8 साल की बेटी है, क्योंकि वो टाइम निकल चुका था कि वो। अधिकतर मालूम, हम्म। जो मैं समझता हूँ हाँ। कि व्हाट मैटर्स इज योर मेंटल प्रिपरेशन। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किसी को पसंद नहीं आता। हाँ। तो अधिकतर केसेस में, कपल्स के केस में, शायद हम्म। जो लड़की, जो महिला जो गर्भवती हो गई, वो एक्सीडेंट है। हाँ। उनको उस खेल का के बारे में अज्ञानता है कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब कॉन्ट्रासेप्टिव्स का या निरोध वगैरह का उपयोग करना चाहिए। अज्ञानता है। अपन तो जान रहे हैं कि बिल है, बिल में सांप जाना है। सिर्फ इतना ही मालूम है अपने को। हाँ। ना हाँ। हम पढ़े न लिखे, ना हमको जरूरत हाँ, है। सांप को अंदर कूदना है, जितना मचाना है मचा हुड़दंग ले। मचाना है, जो भी करना है। हाँ। तो अचानक एक दिन फिर से अपन पहुंचे सांप लेके, तो बिल ने मना कर दिया। बिल बोला कि अब हम मैं उस लायक नहीं हूं, अब तो मेरे को बच्चा है। अपने को लग गया शौक, अरे अच्छा, ये कहाँ अंदर बच्चा। फील हो जाता है क्या कि बच्चा है? नहीं, उसने अच्छा। कहा हाँ, हाँ, हाँ। कि बच्चा है। नेचुरली जब बच्चा होता है, वैसे तो हम्म। प्रेग्नेंट वुमन 7th मंथ तक, अगर तरीके से किया, 7th मंथ तक संभोग कर सकती है। संभोग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। पोजेस डिफरेंट रहते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं, बंद हो जाता है कि यू कांट पुट, ओके। नहीं, वेजिनल उसमें थोड़ा सा कंट्रेक्शन होता है, थोड़ा सा सिकुड़ता है, लेकिन अलग अलग पोजेज है। अगर आप वायलेंटली एनिमल के टाइप करेंगे तो बच्चे को
पेट के बच्चे को फर्क पड़ सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन तरीके होते हैं, अच्छा, अलग पोजेज तो रहते हैं। बेसिकली 7 मंथ तक 7th, आदमी हाँ कर सकता है। हाँ, 7th 8th मंथ तक। और 8th मंथ में अब मान लीजिए आज से 25 दिन बाद बच्चा हुआ, आज आप सेक्स कर मतलब और इंटरकोर्स कर और रहे बच्चा होने के बाद, हैं। बच्चा हो गया, आपने बच्चा डिलीवर कर दिया, हम्म। और आपका एक तो नॉर्मल बेबी हुआ है या तो आपका सिजेरियन हुआ है, तो उसके, नॉन सिजेरियन तो एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ऑपरेशन हो गया तो नेचुरली शरीर कट गया, तो फिर घाव, दर्द, ये सारी चीजें लागू हो गई, है ना, फीवर भी आएगा एंड ऑल। तो लेकिन नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है तो 24 घंटे बाद तो लड़की चलने लग जाती है। हाँ, हाँ, 24 घंटे बाद चलने लग जाती है, शरीर इतना जादुई तिलस्मी है। हाँ, हम्म। तो 24 घंटे के बाद अब देखा जाए तो सेकंड डे से कैन शी मेक आउट? नहीं, सेकंड डे से नहीं, लेकिन हफ्ते 10 दिन से भी? 10 दिन भी नहीं, हफ्ते में तो अपने आप जुड़ जाता, मतलब देखिए अच्छा। क्या है, हाँ। जो बच्चा जो डिलीवरी होता है तो आप उस वक्त क्या होता है कि जिस समय बच्चा बाहर आ रहा होता है, बच्चे का माथा देखेंगे तो लगभग ये व्यास मतलब हाँ, मैं डायमीटर, डायमीटर व्यास समझती हाँ, हूँ। 8 इंच 9 इंच रहता है। ठीक तो है। वो जो साइज है वो 8 इंच 9 इंच फैला। ओके, तो ओके। किसी मान ली नाक का छेद है, इसको मैं बड़ा करूं तो थोड़ा रप्चर हो जाएगा ना, फट बिल्कुल होगा, जाएगा। रैप्चर होगा, बिल्कुल तो होगा। वो थोड़ा सा है इतनी सी, हाँ, हाँ, हाँ। और इसको ऐसा हो गया तो हाँ, रप्चर हाँ। हुआ, तो वहां जो हुआ दर्द एंड ऑल, वो नेचुरल प्रोसेस में अपना घाव, कोई भी खून आना कब बंद हो जाता है, 24 घंटे में तो हाँ, बंद ही हो हाँ, जब जाता वो है सब। ब्लड थक्का हाँ जम जाता है, बंद हो हाँ, जाता है, हाँ। ठीक वैसे ही वहां भी होता है। ओके, और ईश्वर ने तो उसको ऐसा बनाया ही है कि एलोंगेट हो सकता है, ये हो सकता है, कंट्रेक्शन हो ओके, तो बेसिकली अगर नॉर्मल है डिलीवरी तो हफ्ते भर में दे कैन मेक सकता है। आउट, हाँ, आराम से। और अगर सिजेरियन है तो 1 डेढ़ महीने के बाद? हाँ, वो फिर डिपेंड्स ऑन हाँ, रिकवरी। सिजेरियन है तो स्टिचेस भी लगेंगे, स्टिचेस नॉर्मल केस में अगर पके ना स्टिचेस तो नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन कई बार स्टिचेस खुल जाते हैं, घाव हो जाता है, कोई चीज फट गई उसको अपने को जोड़ना है तो स्टिचेस लगाएंगे ना, हाँ, हाँ, हाँ। ऑपरेशन है तो। हाँ, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हाँ। इसकी रिकवरी कितनी है। सिजेरियन जो करते हैं तो आप मालूम होगा कि वो कोई वहां से तो करते नहीं, वो तो पेट नाभि के नीचे अपन कट सी मैंने देखा सेक्शन, है, बहुत सारे आर्टिस्टों के सी पेट में सेक्शन देखा है। काटते हैं, हाँ। हाँ, हाँ, क्योंकि वो स्टिचेस ऐसे लगे होते हैं ना। हम्म, तो जब मैं जेल में थी तो मैंने इंद्राणी मुखर्जी का पेट देखा, क्योंकि बाकी लड़कों का पेट में क्या करूंगी देख के। हम्म, तो इंद्राणी का जो कहना है कि मेरी ये बेटी है, विधि मेरी बेटी है, हम्म, शीना बोरा मेरी बेटी है, मिकाल मेरा बेटा, जो बातें करती है तो उसमें अपना बकायदा से खोल के दिखाती है हम्म। कि ये देखो मेरे इतने बेटे हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ। तो तब मुझे दिखता है कि उसका एक कट यहाँ पे हुआ है, उसने एक कट ऐसे लगाया हुआ। पुराने समय में, हाँ, पुराना मतलब आज से शायद 20-25 साल पहले, जब अ, इंद्राणी ने शीना बोरा को पैदा किया होगा। हाँ, 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 हाँ। उससे भी और पहले तक नाभि से नीचे मतलब ऐसा वर्टिकल कट लगाते थे, अच्छा, ओके। है ना। हाँ। उसके बाद से टेक्नोलॉजी बदली और थोड़ा अपने को शरीर पे भी दिया, उसके बाद से अब हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, ऐसा हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं, ओके, तो आराम से वो मतलब पैंटीज भी पहनेंगे तो दिखेगा नहीं, ओके, जैसे जॉनीता एकदम, का नहीं दिखता है। हाँ एकदम नीचे, एकदम लोअर एब्डोमेन में ऐसा वर्टी हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे। पहले ऐसा लगाते थे, तो ऐसा जो स्टिचेस लगाते थे तो चिपकली चिपकली हाँ, टाइप। मैंने देखा हुआ है, हाँ इंद्राणी को मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो वो पुराने समय की बात है। ओके, ओके। अब तो सी सेक्शन सीधा छुप तो जाएगी। आपके हिसाब से बीइंग अ मैन, क्योंकि आपने सारी दुनिया खेली कूदी है, आप बड़े खिलाड़ी हैं हमारे शो के सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं आप। एक्सपीरियंस, या थोड़ा वेरी एक्सपीरियंस वेरी। टाइप लगे भी तो। तो आपके हिसाब से हाँ। एक औरत को सिजेरियन कराना चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए? आपका। देखिए मैं कोई मेडिकल प्रोफेशन से तो हूँ नहीं, हाँ। दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। हम्म। कुछ डॉक्टर्स हैं, एक ग्रुप है जो कि नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करता है, एक है कि प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को क्यों खतरे में डालना, ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा, ओके। दोनों ही सही हैं। अब मैं तो, अब पर्सनली मेरी बात करें तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि नॉर्मल होने देना चाहिए, लेकिन जिस वक्त डिलीवरी हो रही होती है उस वक्त माँ को जो दर्द होता है, वो बोलते हैं कि दूसरी जिंदगी मिलती है, एकदम मौत के करीब का दर्द हाँ, होता है। कहते हैं 206 हड्डियों के टूटने तक दर्द होता है। हाँ, मतलब आप समझिए ना कि कोई चीज कैसे स्किन को खींच के कोई ऐसा खींचे फट जाए, कैसा दर्द होगा। तो लेकिन एक सेट ऑफ डॉक्टर्स बोलेंगे कि नॉर्मल करो,
एक सेट बोलते हैं ऑपरेशन को, लड़की की ज़िंदगी क्यों दांव पे लगाना। तो अब पता नहीं सही क्या है तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ चूंकि ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा मानता हूँ, भगवान की बनाई हुई दुनिया है, हाँ। तो भगवान ने जो तरीका बनाया था शायद नॉर्मल डिलीवरी सही है। ओके, ठीक है। तो इसके आगे की बात हम एक ब्रेक के बाद करें। डेफिनेटली। ठीक है।